अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज 25 नवंबर 2022 है। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। तो ये एक लाइव प्रोग्राम इल्मे नजूम की रूह से है। अगर कोई भी अपने बारे में एक सवाल फ्री जानना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करे। सिर्फ उन लोगों को ही सवाल का जवाब मिलेगा जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे। जो लोग मैसेज करेंगे उनको लाइव प्रोग्राम में जवाब नहीं मिलेगा। लाइव के बाद जवाब मिल सकता है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। तो दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ साथ हम अपने दोस्तों को इल्मे नजूम सिखाने की भी कोशिश करते हैं कि ये इल्मे नजूम है क्या। तो दोस्तों, आज हमने एक जन्म कुंडली, ये जो आपके सामने जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली 18/12/1981 की है और वक़्त पैदाइश सुबह 5 बजे का है। तो इस जन्म कुंडली से हम आपको आज 2 तरीके सिखाएंगे। एक तरीका तो हम आपको ये सिखाएंगे कि ये कुंडली एक ऐसी लड़की की है कि जिसकी 1981 की तारीख पैदाइश है और अभी तक इसकी शादी नहीं हो सकी। एक तो हम आपको ये बताएंगे कि ये शादी ना होने का योग कैसा यानी बनता है, क्यों नहीं शादी होती। तो दूसरा, हमने काफी अपनी वीडियो में ये भी आपको बताने की कोशिश की है कि जब भी आप किसी की जन्म कुंडली बनाएं तो उस जन्म कुंडली को उसके साथ मैच जरूर किया करें कि अगर वो जन्म कुंडली उसके साथ मैच होती है तो फिर तो वो जन्म कुंडली या तारीख पैदाइश, वक़्त पैदाइश जो बताया उसने वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपकी या यानी उसकी जन्म कुंडली उसके साथ मैच ही नहीं हो रही तो फिर या तो उसके वक़्त पैदाइश में फर्क है या उसकी तारीख सन में फर्क है। तो ये जो कुंडली है ये 18/12/1981 शहर रावलपिंडी की कुंडली है और वक़्त पैदाइश सुबह 5 बजे का है। और इस कुंडली के ऊपर आते हैं। ये जो कुंडली निकली है ये 5 डिग्री बुर्ज अकरब की निकली है। मैं आगे भी अपनी वीडियो में काफी मर्तबा ये बता चुका हूं कि ये जो जन्म कुंडली होती है इसके 12 खाने होते हैं। ये जो खाना यहाँ आपको नजर आ रहा है, जिस खाने में नंबर 8 लिखा है, इस खाने को नंबर 1 ही माना जाता है, यानी ये कुंडली का पहला घर माना जाता है।
इस घर में, इस खाने में कोई भी नंबर लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10, 11, कोई भी नंबर लिखा हो, ये जन्म कुंडली का पहला घर माना जाएगा। तो जन्म कुंडली के कुल 12 खाने होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हर खाना जो होता है, यानी हर घर, इसको घर भी बोलते हैं, तालिया भी बोलते हैं, लगन भी बोलते हैं। यानी कुंडली का हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। जैसे कि ये जो खाना है ये बुर्ज अकरब है, और इसका स्यारा मरीख जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। और इसी तरह जब आप किसी की जन्म कुंडली बनाएं तो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि ये जो कुंडली का 11वां घर है ये बंदे के बड़े बहन भाइयों से तल्लक रखता है। और ये जो कुंडली का तीसरा घर है, क्योंकि ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा घर जो है ये बंदे के छोटे बहन भाइयों से तल्लक रखता है। तो कुछ सियारे मज़क्कर हैं और कुछ सियारे मुअन्नस हैं। मज़क्कर कौन कौन सा सियारा है? सियारा मुश्तरी जो है ये भी एक मज़क्कर सियारा है। सियारा मरीख, इसको भी एक मज़क्कर सियारा कहते हैं। सियारा शम्मश, ये भी एक मज़क्कर सियारा है। और इसी तरह सियारा कमर जो है ये एक मुअन्नस सियारा है। सियारा ज़ोहल जो है ये भी एक मुअन्नस सियारा है। और सियारा ज़ोहर, तो इसी तरह हम देखेंगे कि कुंडली के 11वें घर में मुअन्नस सियारा बैठा हुआ है या सियारा मज़क्कर बैठा हुआ है, या कुंडली के 11वें घर को सियारा मज़क्कर देख रहा है या सियारा मुअन्नस देख रहा है। तो हर सियारा जो होता है उस सियारे की नजर भी होती है। यानी नजर से मराद ये होती है कि जैसे कि सियारा कमर जो है इसकी एक ही नजर होती है, जिस घर में बैठा हो उस घर से 7वें घर को भी देख रहा होता है, यानी 7वें घर के ऊपर भी अपना असर डाल रहा होता है। जैसे सियारा कमर इधर बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी सियारा कमर इस जगह पर भी अपना असर डाल रहा है और कुंडली के चौथे घर में भी असर अपना डाल रहा है। तो सियारा मरीख जो होता है इसकी 3 नजरें होती हैं। यहां बैठा हो, वहां से चौथे घर को और 7वें घर को और 8वें घर को देखता है। जैसे मरीख कुंडली के 11वें घर में बैठा है तो मरीख इस घर के ऊपर भी अपना असर अंदाज कर रहा है, और कुंडली के चौथी नजर 1, 2, 3, 4, यानी कुंडली के दूसरे घर के ऊपर भी सियारा मरीख अपना असर डाल रहा है। तो इसी तरह कुंडली का 7वां घर ये हो गया और कुंडली का 8वां घर ये हो गया। और इसी तरह सियारा ज़ोहर जो है इसकी भी 3 नजरें हैं। यहां बैठा हो, वहां से तीसरे घर को और 7वें घर को और 10वें घर को देखता है। जैसे कि सियारा ज़ोहर कुंडली के 11वें घर में बैठा है तो यहां बैठा 1, 2, 3, यानी पहले घर के ऊपर भी अपनी नजर रखेगा और फिर कुंडली के 5वें घर के ऊपर 7वीं नजर रखेगा, फिर 8, 9 और 10, यानी कुंडली के 8वें घर के ऊपर अपनी 10वीं नजर रखेगा।
इसी तरह स्यारा मुश्तरी जो है, स्यारे मुश्तरी की भी 3 नजरें हैं। यहां बैठा हो, वहां से 5वें घर को और कुंडली के 7वें घर को और 9वें घर को देखता है। ये तो आपको पता चल गया ना कि किस तरह घर गिनने हैं। यानी यहां मुश्तरी, ये मुश्तरी बैठा हुआ है, तो मुश्तरी कुंडली के इस घर से 1 2 3 4 5 चौथे घर के ऊपर भी अपना नजर डाल रहा है और कुंडली के 6ठे घर के ऊपर भी अपनी 7वीं नजर डाल रहा है और 8वीं और 9वीं यानी कुंडली के 8वें घर के ऊपर अपनी 9वीं नजर भी डाल रहा है। और इसी तरह स्यारे शमश की 1 नजर होती है, यहां बैठा होता है, वहां से 7वें घर को देखता है। और स्यारा मरकरी जो है, ये भी यहां बैठा हो, सिर्फ 1 नजर होती है, यहां बैठा हो, वहां से 7वें घर को देखता है। स्यारे जोहरा की भी 1 ही नजर होती है, यहां बैठा हो, वहां से 7वें घर को देखता है। और केतु और राहु, इनकी भी 3 नजरें होती हैं, यहां बैठे हो, वहां से 5वें घर को और 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि कौन सा स्यारा मुज़क्कर है और कौन सा स्यारा मुअन्नस है। और अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन सा स्यारा अच्छा होता है और कौन सा स्यारा पापी होता है, यानी बुरा होता है। जो स्यारा मरीख है, इसको पापी स्यारा कहते हैं, यानी बुरा रिजल्ट देता है। और स्यारा ज़ोहर जो है, ये भी एक पापी स्यारा है। स्यारा शमश भी एक पापी स्यारा है, केतु भी एक पापी है और राहु भी एक पापी स्यारा है। और जो स्यारा मुश्तरी है, ये साध यानी कि अच्छा रिजल्ट देता है, इसको साध स्यारा कहते हैं। और जो मरकरी होता है, अगर ये साध के साथ हो तो साध असर देता है, और अगर ये नहस के साथ हो तो बुरा असर देता है। और इसी तरह स्यारा जोहरा जो है, ये भी एक साध स्यारा है, अच्छा स्यारा है। और स्यारा कमर जो है, ये भी एक साध और अच्छा स्यारा माना जाता है। अब हम आते हैं कुंडली के 11वें घर की तरफ। तो कुंडली का 11वां घर बड़े बहन भाइयों से तल्लक रखता है। कुंडली का 11वां घर बंदे की उम्मीदें ख्वाहिशों से तल्लक रखता है, दोस्तों से तल्लक रखता है। और जो हम काम करते हैं, जो उसका रिजल्ट मिलता है, लाभ मिलता है, ये भी कुंडली का 11वां घर ही बताता है। स्यारा मरीख जो है, हालांकि ये एक मुज़क्कर स्यारा है, पर स्यारा मरीख अगर कुंडली के 11वें घर में हो या कुंडली के 3रे घर में हो या कुंडली के 5वें घर में, यानी जिस घर में भी हो या जिस घर को देख रहा हो, ये उस घर का नुकसान कर देता है। जैसे कि ये कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, और अगर ये कुंडली के 11वें घर को देख रहा होता या 11वें घर में बैठा हो, तो फिर ये बड़े बहन भाई को, यानी खास करके मुज़क्कर को, भाई को, यानी ये मार देगा, जवानी से पहले पहले ही मार देगा। और इसी तरह अगर ये कुंडली के 3रे घर में पड़ा हो या 3रे घर को देख रहा हो, तो फिर ये छोटे भाई को मार देगा। इसी तरह अगर मरीख कुंडली के 5वें घर में बैठा हो या 5वें घर को देख रहा हो, तो फिर पहली औलाद जो होगी, अगर वो मुज़क्कर होगी तो उसको मार देगा। इसी तरह अगर स्यारा मरीख कुंडली के 7वें घर में बैठा हो, तो 7वां घर शरीके हयात से तल्लक रखता है, तो फिर ये बंदे की शरीके हयात जो होती है, उसको जवानी में ही मार देगा। अगर कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो,
तो इसी तरह हम कुंडली के फिर 11वें घर में जाते हैं कि कुंडली के 11वें घर में मरीख ने मुज़क्कर को तो जन्म नहीं लेने दिया, यानी उसको मार दिया, जिंदा नहीं छोड़ा। तो अब इसी खाने में एक और सियारा बैठा हुआ है जो कि मुअन्नस है, जो जोहल है। इसका मतलब ये है कि ये जिस लड़की की कुंडली है, इससे बड़ी इसकी बहन है, इसका भाई था और वो भाई जो था वो मर गया था। और इसी तरह जब हम कुंडली के तीसरे घर के ऊपर जाते हैं तो तीसरे घर में एक मुअन्नस सियारा वीनस जो है ये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे छोटी है वो इसकी बहन है, इसलिए कि ये मुअन्नस सियारा कुंडली के तीसरे घर में बैठा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कुंडली के 11वें घर में या तीसरे घर में मुज़क्कर और मुअन्नस सियारे भी होते हैं, या मुज़क्कर या मुअन्नस सियारे दोनों देख रहे होते हैं। जैसे कि सियारा जोहल इधर बैठा हुआ है और अगर सियारा मुश्तरी इधर बैठा होता या इस घर को देख रहा होता तो फिर ये होता कि इससे बड़े इसके भाई भी हैं और इससे बड़ी इसकी बहनें भी हैं। तो इसी तरह हम कुंडली के 5वें घर के ऊपर जाएंगे। 5वें घर से हम औलाद से देखेंगे कि 5वें घर को कोई मुअन्नस या मुज़क्कर सियारा देख रहा है, और जो भी सियारा देख रहा होगा वही औलाद होगी। और बिल वक़्त अगर कई मर्तबा ऐसा होता है कि एक ही खाने में 2 सियारे बैठे होते हैं, यानी मुज़क्कर भी बैठे हैं या मुअन्नस भी बैठे हैं, तो फिर हम ये देखेंगे कि इनमें ताकतवर सियारा कौन सा है। और जो सियारा ताकतवर होगा या ज्यादा दर्जों का होगा वही यानी बड़ा होगा। ये मुअन्नस है तो मुअन्नस, अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर। तो ये तो आपको पता चल गया। हेलो, वालेकुम सलाम जी। शमशेर साहब, मेरा सवाल था। हाँ जी जनाब। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1989। अच्छा जी, 1 मिनट जरा। 26 जून 1989। 89। जी, सुबह 8 बजे हैदराबाद। 8 बजे हैदराबाद। क्या सवाल है जनाब आपका? जी, मेरा सवाल है कि मेरी तस्खीर क्यों नहीं होती, तस्खीर खलक जो होती है, तस्खीर क्यों नहीं होती लोगों में? तस्खीर से क्या मुराद लेंगे आप? तस्खीर से मुराद अहमियत, इज्जत। अच्छा, चलो, या तो फिर आप लाइन पर रहो तो, या फिर अगर हटना चाहते हैं तो हट जाएं, फिर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं वीडियो देखता हूँ आपकी। चल ठीक हो। खैर, ये एक भाई साहब का सवाल है, मैंने ये टाइम इसका नोट कर लिया है। तो मैं ये भाई साहब आपको कॉल करके दोबारा ये प्रोग्राम के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी तस्खीर क्यों नहीं होती। तो ये एक कुंडली है, इस कुंडली को ज़रा मुकम्मल कर लें। अच्छा, इसी तरह आप कुंडली के सही करने के लिए, कुंडली को देखने के लिए आप कुंडली का 11वां घर देखें और कुंडली का तीसरा घर देखें, कुंडली का 5वां घर औलाद से देखें। और फिर ये भी कुंडली का बताता है कि कुंडली का 7वां घर बंदे की शादी से तल्लक रखता है। तो अब हम आते हैं शादी की तरफ।
भाई शादी इंसान की कब होती है, किस दौर में होती है? कई लोगों की शादी बिल्कुल होती नहीं। जिन लोगों की शादी नहीं होती, मैं अपनी जिंदगी में देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, अमीर तरीन लोग, खूबसूरत लोग, मगर कई लड़कियां और कई लड़के मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनकी शादी होती नहीं है। वो जिनकी शादी नहीं होती, वो क्या वजह होती है? आज हम इस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं कि दोस्तों, शादी ना होने का योग या शादी का टाइम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो हम कुंडली के 7वें घर को देखेंगे कि 7वें घर जो होता है ये शादी से मुतल्लिका घर होता है, और 7वें घर का मालिक सियारा किस हाल में है, कहां बैठा हुआ है। तो हमने देखा कि कुंडली का 7वां घर जो है ये बुर्ज सोर है, और इसका सियारा जोहरा है, जो कि कुंडली के 3रे घर में बुर्ज जद्दी में 11 डिग्री और 30 दकीके का होकर बैठा हुआ है, यानी अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, मगर कुंडली के 3रे घर में है। यानी कुंडली का 3रा घर, कुंडली का 6ठा घर, कुंडली का 8वां और 12वां घर। तो अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कुंडली के 7वें घर में कोई सियारा बैठा हो। जो सियारा कुंडली के 7वें घर में बैठा होगा, जब उस सियारे का दिशा या अंतर दिशा चलेगी तो उस वक्त शादी होगी। अगर कुंडली के 7वें घर में कोई भी सियारा ना बैठा हो तो फिर हम उस सियारे को लेंगे जो कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हर सियारे की नजरें होती हैं। तो इसी तरह आप अब जरा गौर करें इस कुंडली के ऊपर कि इस लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले हम सियारे कमर को लेंगे तो कमर कुंडली के 4थे घर को देख रहा है, 7वें घर को नहीं देख रहा। अब हम सियारे मरीख को लेंगे तो सियारा मरीख कुंडली के 2रे घर को देख रहा है, 5वें घर को देख रहा है और 6ठे घर को देख रहा है, और 7वें घर को नहीं देख रहा। फिर हम सियारे जोहल को लेते हैं तो सियारा जोहल इधर बैठा पहले घर को देख रहा है, 5वें घर को 7वीं नजर से देख रहा है, और 8वें घर को 10वीं नजर से देख रहा है, क्योंकि इसकी 3री, 7वीं और 10वीं नजर है। इसी तरह सियारा मुश्तरी, इसकी भी 3 नजरें हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो सियारा मुश्तरी 1 2 3 4 5 यानी कुंडली के 4थे घर को देख रहा है, और कुंडली के 6ठे घर को 7वीं नजर से देख रहा है, और 8वीं और 9वीं यानी इस घर को देख रहा है। सियारा मुश्तरी इस घर को नहीं देख रहा। इसी तरह शम्मश और अतारद, इनकी एक नजर होती है जो कि 7वीं नजर होती है। ये कुंडली के 8वें घर को देख रहे हैं, 7वें घर को नहीं देख रहे। इसी तरह केतु, केतु की भी 3 नजरें हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो केतु 1 2 3 4 5वीं नजर से 6ठे घर को देख रहा है, और 7वीं नजर से 8वें घर को, और 9वीं नजर से कुंडली के 10वें घर को देख रहा है, 7वें घर को नहीं देख रहा। इसी तरह सियारा जोहरा कुंडली के 9वें घर को एक ही इसकी नजर होती है जो देख रहा है। तो जो होता है राहु, इसकी भी 3 नजरें हैं, 3री, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यानी ये आपको पता चल गया कि कुंडली के 7वें घर में कोई भी सियारा नहीं बैठा हुआ।
और ना ही कुंडली के 7वें घर को कोई सियारा देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शादी उस वक्त ही होगी जबकि कुंडली के 7वें घर में कोई सियारा बैठा हो और उसका जब टाइम चलेगा यानी दौर दिशा चलेगी उस वक्त शादी होगी। या जो सियारा कुंडली के 7वें घर को देख रहा हो, जब उस सियारे का दौर दिशा चलेगी तो उस वक्त शादी होगी, उससे पहले शादी नहीं होगी। यानी ये आपको पता चल गया कि अगर कोई भी सियारा कुंडली के 7वें घर में ना बैठा हो और कुंडली के 7वें घर को ना देख रहा हो तो फिर शादी होनी मुश्किल हो जाती है। पर इसके आगे जाकर ये कुंडली का एक D9 चार्ट होता है। इस D9 चार्ट से भी मदद हासिल की जाती है। जैसे कि इस कुंडली के इधर भी सियारे बैठे हुए हैं, इन सियारों को भी इसी तरह चेक किया जाता है। अगर कुंडली के D9 चार्ट में भी कोई ऐसी पोजीशन ना हो और इस चार्ट में भी कोई ऐसी पोजीशन ना हो तो फिर समझ लो कि वो लड़की है या लड़का है, उसकी शादी होनी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को मैं मशवरा देता हूं कि जिनकी शादी लेट हो जाती है, जिनकी शादी नहीं हो रही, वो लोग अमलियात के चक्कर में लोगों से लूटे जा रहे हैं, अपना रुपया पैसा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और वो कोई अमल कहता है कि ये संजोग बांध दिए गए हैं, कोई कहता है कुछ हो गया है, कोई कहता है कुछ हो गया है, तो होता कुछ नहीं है सिवाय अमल की जेब गर्म होने से। तो मेरे दोस्तों बहनों भाइयों, अगर आपका भी कोई ऐसा मसला है कि आपकी शादी नहीं हो रही या आपके औलाद नहीं हो रही या आपका कारोबार नहीं चल रहा या आपका कोई भी प्रॉब्लम है, सेहत ठीक नहीं रहती या कोई भी पॉइंट है, तो आप मेरे भाइयों अपनी जन्म कुंडली बनवाओ और जन्म कुंडली से ही हकीकत में हर चीज का पता चलेगा कि क्या इसकी शादी होगी नहीं होगी, इसके औलाद होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी औलाद होगी, शादी होगी तो कितनी शादियां होंगी, शरीके हयात का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कारोबार कौन सा करे और करेगा तो कैसा चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। यानी ये सारी की सारी मालूमात आपको आपकी जन्म कुंडली ही देगी। तो बगैर टाइम जाया किए आज ही अपनी तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश और जगह पैदाइश हमें सेंड करें और फीस देकर अपनी मुकम्मल जन्म कुंडली बनवाकर अपनी पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।